क्लास 11। आज हम शुरू करेंगे आलो आंधारी पाठ और लेखिका हैं बेबी हालदार। बेबी हालदार जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर उनका जन्म हुआ था और 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह उनसे दोगुने उम्र की व्यक्ति से करवा दिया गया था और जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, जिस कारण उनकी पढ़ाई छूट गई और पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और विवाह के बाद 12-13 वर्षों तक पति के अत्याचारों से वे आहत होकर अपने 3 बच्चों के साथ वह पति का घर छोड़कर अलग हुई और इस तरह से वे अलग अलग जगह गई नौकरी के तलाश में। दुर्गापुर से फरीदाबाद, फिर गुड़गांव, इस तरह से वे अलग अलग जगहों में काम करते हुए उन्होंने व्यतीत किया अपना जीवन। और जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं आलो आंधारी, यह बंगला में लिखा गया था और इसे हिंदी में अनुवादित किया हुआ रूप हम अपने पुस्तक में देख पा रहे हैं। और यह एक जो बेबी हालदार जो है वह एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है। तो आलो आंधारी उनके द्वारा लिखा गया उनकी आत्मकथा है और इसके माध्यम से उन्होंने अपनी एक ऐसी यात्रा का वर्णन किया है, यात्रा को लिखा है और पाठकों तक पहुंचाया है, जो कि पहाड़ों की यात्रा नहीं है, ना ही समुद्र तट की यात्रा है, ना ही किसी स्टडी रूम या फिर कोई रोमांचित जगह की यात्रा है, बल्कि यह यथार्थ की आग से तपते हुए उस रेगिस्तान जीवन की यात्रा है जो कि लेखिका बेबी हालदार ने अनुभव किया था और उसे जिया था। और इसे ही उन्होंने इस आत्मकथा के द्वारा अभिव्यक्त किया है, जिसमें नायिका और लेखिका बेबी हालदार 13 वर्ष की आयु में विवाहित होकर जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में ही अपने पति के 3 बच्चों की मां बन जाती है और पति के अत्याचारों से तंग आकर वह अपने बच्चों के साथ अंततः अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है और अकेले जीवन जीने के लिए विवश होती है। और उस जीवन जीने के यात्रा में उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें वह अभिव्यक्त करती है। और हमने जब पाठ को पढ़ा होगा, पाठ आत्मकथा है इसीलिए लंबी है, तो इसे जब हमने पढ़ा होगा तो हमने देखा कि किस तरह से एक अकेली औरत स्त्री जब अपने बच्चों के साथ समाज में रहना चाहती है और कुछ करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती है, तो किस तरह से बाकी लोग जो होते हैं समाज के, वे उन्हें अलग नज़र से देखते हैं और उनका शोषण करना चाहते हैं, जिस तरह से बेबी हालदार के साथ भी हुआ। और वह जिस घर में रहती थी, जो किराए का घर था, वह उस किराए के घर का जो मालिक होता है वह उसे किस तरह से परेशान करता है। और जब वह अकेली काम की खोज में जाती है और वापस लौटती है तो गांव के लोग हो या समाज के लोग हो, वो किस तरह से उन्हें देखा करते हैं, किस नज़र से उन्हें देखा करते थे, तो ये भी उन्होंने बयां किया है। और ये एक सच्चाई है समाज की जो कि हम देखते आ रहे हैं। और हम देखेंगे कि पुरुष तो यह कार्य करता ही है, साथ ही साथ स्त्रियां भी स्त्रियों के विरोध में खड़ी हो जाती है। वह भी उनके समर्थन में, उनकी सहायता नहीं करती है, उनके सहयोग में नहीं खड़ी होती है, जैसा कि हमें होना चाहिए। एक स्त्री को स्त्री के मुसीबत या परेशानी में साथ खड़े होना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा हम नहीं देखते हैं हर जगह, तो इसे भी दिखाया गया है। साथ ही साथ किस तरह से अपने 3 बच्चों को पाल न पाने की जो असमर्थता में वह अपने बड़े बच्चे को काम में भी लगवा देती है और वह कहीं काम करने चला जाता है और जिसका अता पता भी उसे नहीं होता है। और इस तरह से वह अपना जीवन जी रही होती है और अच्छे काम की तलाश वह कर रही होती है। और इस तरह से वह अपने मित्र, लेखिका की पहचान की जो एक मित्र है सुनील जिसका नाम है, उससे वह मिलती है और वह उससे एक अच्छी जगह काम में लगवा देता है। और जहाँ वह काम करने जाती है वह एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र दिखाता है जो कि समाज में होना चाहिए, या फिर है भी तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे कहानी में तातुस के नाम से
है। तातूस जो है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी घर में काम करने वाली जो बेबी हवलदार है उसे एक अपनी पुत्री के समान प्यार देता है, स्नेह देता है। उनके बच्चों को भी वह स्नेह देता है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इस तरह से दिखाया गया है कि जिसका कोई नहीं होता समाज में, उसे ऐसे लोग भी मिल सकते हैं या मिलना चाहिए जो कि उनकी सहायता करे, जो कि उनके बारे में सोचे। और जो बेबी हवलदार है वह भी अपने पूर्ण समर्पण के साथ उनका काम किया करती है, उनको एक पिता जैसा प्रेम दिया करती है और पिता जैसा सम्मान दिया करती है। तो इस तरह से यह दिखाया गया है। और उसके बाद तातूस के घर में काम करते हुए जब उसे किराए के घर से निकाल दिया जाता है तो एक रात वह यूं ही बिताती है। और उसके बाद जब तातूस को यह बात पता चलती है तो वह उसकी सहायता करते हैं और उसे अपने घर में रख लेते हैं उसके बच्चों के साथ। और जो एक बच्चा जो कि जिसके बारे में लेखिका को पता भी नहीं होता है कि वह कहाँ है, किस हाल में है, उसके साथ भी वह उस लेखिका की भेंट करवाता है। और करवाने के बाद वह उसे अच्छी जगह में काम भी लगवा देते हैं। तो इस तरह से एक ऐसे अच्छे व्यक्तित्व का चरित्र हमें तातूस के चरित्र में देखने को मिलता है, जो कि हर समाज में होना चाहिए। हर समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो कि लोगों की मदद करें, जो गरीब, जो असहाय हैं उनकी मदद करें और उन्हें इस तरह से सम्मान दें। और साथ ही साथ ऐसे जो लेखिका जैसी जो स्त्रियां हैं जो कि हर तरह से प्रताड़ित होकर, हर तरह से शोषित होकर, अपने पति, समाज से प्रताड़ित होकर भी जब वह तातूस के पास आती है तो उसे जब वह बेटी जैसा, पुत्री जैसा प्रेम मिलता है तो वह उसके प्रतिक्रिया में भी वह उसी तरह से एक पिता का प्रेम उन्हें तातूस को देती है। तो इस तरह से दिखाया गया कि किस तरह से अपने रिश्ते जो होते हैं वह ही ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छे हों। जो समाज में कुछ लोग भी ऐसे बन जाते हैं जो कि अपने से भी बड़े होते हैं। तो ये दिखाया गया है। और फिर तातूस के घर में रहते हुए वह धीरे धीरे उसकी जो स्थिति होती है वह संभलने लगती है। उसके बच्चे जो 2 बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने लगते हैं और वह भी तातूस के घर को अच्छे से संभालने लगती है और घर का काम करने लगती है। साथ ही साथ जब तातूस एक दिन पूछता है लेखिका से कि वह पढ़ना लिखना जानती है कि नहीं, तब वह बताती है कि वह 7वीं तक पढ़ी लिखी है। तब तातूस उन्हें एक पुस्तक और एक कलम देते हैं और कहते हैं कि तुम रोज इसमें लिखना। और तभी से जो बेबी हवलदार है वह उसी पुस्तक में, उसी कॉपी में अपनी जो भी दिन के अनुभव है उसे लिखना शुरू करती है। और इस तरह से लिखते लिखते वह धीरे धीरे अपनी पूरी जीवनी, पूरी आत्मकथा को लिखती है। और जब वो पूर्ण होता है तब वो उसे तातूस को देती है और तातूस उसे पत्रिका में छपवाते हैं। और इस तरह से जो बेबी हवलदार है उसके द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा, अपनी जो अनुभवों को उसने जो डायरी के माध्यम से या फिर पुस्तक में जो लिखा था उसे वह छपवा देते हैं। और वही पुस्तक जो है आलो अंधारी नाम से हमारे सामने हम उसे देख पा रहे हैं, जो कि बांग्ला में उन्होंने लिखा था और उसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है और वह हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यह जो आलो अंधारी है वह बेबी हवलदार द्वारा लिखी गई एकमात्र पुस्तक है जो कि उन्होंने अपने अनुभवों को संग्रहित करते हुए अपने अनुभवों को उन्होंने इसमें लिखा था और यह उनकी आत्मकथा है। तो यह आलो अंधारी का सारांश जो है वह यही है। और यह एकदम सरल है क्योंकि इसमें कोई कल्पना या फिर कोई लाग लपेट नहीं है, बल्कि बेबी हवलदार जो लेखिका है उसके जो उन्होंने जीवन में सहा उसे ही उन्होंने अनुभव करके उसे लिखा और उसे किस तरह से तातूस जैसे व्यक्तित्व मिले और उन्होंने उसकी जो अंदरूनी जो लेखन की जो कला है उसे निखारा और वह किस तरह से हमारे सामने पुस्तक के रूप में आज हम उसे पढ़ पा रहे हैं, पाठ के रूप में हम उसे आज पढ़ पा रहे हैं, यह देख पाते हैं हम इस पाठ के माध्यम से। और पाठ के माध्यम से हमें सीख तो मिल ही रही है कि सीख यह है कि समाज में कैसे एक अकेली स्त्री के साथ व्यवहार किया जाता है जो कि गलत है और इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और स्त्रियां जो है वह भी
स्त्रियों के समर्थन में ना आकर उसका विरोध करती है और उसे सम्मान नहीं देती है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे चरित्रों को भी दिखाया गया है जो कि समाज के लिए ज़रूरी है। समाज में ऐसे चरित्र होने चाहिए तातूस जैसे, जो कि लोगों की मदद करते हों। जो सुनील जो उस लेखिका का मित्र है, ऐसे मित्र भी होने चाहिए कि जो अपने मित्र की सहायता करे, मित्र के दुख में उनकी मदद करे जितना हो सके। तो इसे दिखाया गया है और यह दिखाने का प्रयास लेखिका ने तो यह आत्मकथा अपने अनुभवों को व्यक्त करते हुए लिखा था, पर हम इससे इन बातों को अलग कर सकते हैं कि किस तरह से ये बातें हम पाठकों तक लेखिका की जो आत्मकथा है उसके माध्यम से हम देख पाते हैं। धन्यवाद।